हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम आपको बीएड से संबंधित वीडियो लाते हैं। और जो आज बीएड से संबंधित है वो है बीएड फर्स्ट ईयर की, और बुक नेम है अधिगमकर्ता का विकास। अंग्रेजी में कहें या इंग्लिश में कहेंगे ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। यह आपको बुक यहाँ पे दिख रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज जो इसका छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन है, जो हम आपको बताएंगे किस तरह से आता है और किस तरह से वो शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। कैसे दोस्तों, यहाँ पे आ जाती है, यहाँ देखिए ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आती है विभिन्न प्रकार के बालकों का वर्णन कीजिए, या विशिष्ट बालकों के प्रकार तथा उनके संप्रत्यय को समझाइए, या विशिष्ट बालक का अर्थ परिभाषा को स्पष्ट कीजिए तथा सामान्य बालिकाओं से बच्चों से इनकी तुलना कीजिए अथवा अंतर बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ आपको हम विशिष्ट बालकों का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषता ही बताएंगे दोस्तों। और इनकी जो अंतर है यानी डिस्टेंस है, यानी इन दोनों का जो सामान्य बालकों का अंतर है और जो विशिष्ट बालकों का अंतर है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत छोटी ही होगी और टॉपिक को हम एक सरल भाषा में आपको बताते चलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जैसे विशिष्ट बालकों का अर्थ यानी एक्सपेरिएंशियल चाइल्ड। तो जैसे कि क्या होता है दोस्तों, यानी कि विशिष्ट बालक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम बहुत ही सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में बताते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है सामान्य अर्थों में देखा जाए तो विशिष्ट बालक शब्द का अभिप्राय ऐसे बालक से है जो बच्चे सामान्य बुद्धि वाले बच्चों से अधिक बुद्धि रखते हों। यानी अगर एक साधारण भाषा में हम समझें तो हम विशिष्ट बालकों का जल्दी से अर्थ इस तरह से लगा लेते हैं दोस्तों, जैसे कि वो सामान्य बच्चों से कैसे से सामान्य बच्चों से बहुत अधिक बुद्धि रखते हों। और हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि दोस्तों ऐसा को हम क्या मान लेते हैं, विशिष्ट बालक, जबकि व्यापक शब्दों में हम देखें तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आगे बताते हैं क्यों नहीं होता ऐसा। जबकि विशिष्ट बालकों का अर्थ व्यापक रूप में समझें तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से किसी न किसी रूप में विशेषता या न्यूनता के लिए होते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ऐसे समझे यहाँ इसे कि दोस्तों जो बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा या तो अधिक बुद्धि वाले होंगे, या तो अधिक बुद्धि वाले होंगे, या कम बुद्धि वाले होंगे। इन दोनों में से किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि दोस्तों बहुत से बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, किसी काम को दे देंगे आप बहुत जल्दी सीख लेंगे या कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उसी काम को करने में काफ़ी समय लगा देते हैं। तो एक तो दोस्तों एक सामान्य बच्चे होते हैं जो बीच में होते हैं, और जो अधिक यानी जल्दी काम को कर लें वो होते हैं आपके उच्च बुद्धि वाले कहेंगे यहाँ। और जो सामान्य बच्चों के कम कार्य करें कम समय में, और भी कम समय और भी अधिक समय लें सीखने के लिए, कार्य करने के लिए, तो उन्हें कहेंगे निम्न बुद्धि वाले बच्चे। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं विशिष्ट बालक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। जैसे कि और आगे भी लिखा है, इस प्रकार बाल मनोविज्ञान में विशिष्ट बालक यानी एक्सप्रेशनल चिल्ड्रन शब्द को प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बालकों के साथ साथ कम बुद्धि वाली यानी रिटार्डेड कहते हैं जिन्हें इंग्लिश में, वाले बालकों के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। यानी दोनों ही प्रकार के बालकों को किस में रखा गया दोस्तों, विशिष्ट प्रकार के बालकों में रखा गया। तो ये होता आपका दोस्तों विशिष्ट प्रकार के बालकों का अर्थ। इसके बाद आगे देखते हैं कि विशिष्ट बालकों का शिक्षा प्रबंध कब से चला और कैसे हुआ। तो क्या था शिक्षा प्रबंध दोस्तों विशिष्ट बालकों का, 50 वर्ष तक पहले विशिष्ट बालकों की शिक्षा का क्षेत्र नहीं होता था, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र नहीं होता था, इनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी अमेरिका ने इस दिशा में कार्य करना आरंभ किया तथा उसके बाद भारत ने भी क्या किया, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद यानी स्वतंत्र होने के बाद समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा विशिष्ट बालकों की शिक्षा तथा उनके पुनर्वास की दिशा में कार्य किया, और उनके क्षेत्रों में विशेष प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला, यानी ये पता लगाया कि यदि हम विशिष्ट बच्चों को भी किसी विशेष प्रकार से शिक्षा दें या उनका अधिगम कार्य कराएं, तो वे भी किसी न किसी रूप में कुशल हो सकते हैं, या किसी न किसी कार्य में कुशल हो सकते हैं। तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। ये किसने कहा दोस्तों, ये यानी हमारे इंडिया में यानी भारत में भी जो है आपका ये समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा इन बालकों की विशेष सुविधा के लिए ये सब कार्य किया गया। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों
अब यहाँ पे आते हैं कि विशेष यानी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं। ये लिखा है दोस्तों, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं। जैसे तो इनमें दोस्तों हमने बताया कि कम बुद्धि वाले भी हो सकते हैं और अधिक बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, या किसी प्रकार से जो रिटायर्ड हैं या विकलांग है या हैंडीकैप है, वो सब बच्चे किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, वो आते हैं विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, उच्च होती है। इसके बाद मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों रिटायर्ड, तथा पिछड़े बालक, यानी ऐसे जो जिनकी बुद्धि लब्धि निम्न होती है। और इसके बाद आ जाते हैं दृष्टिहीन बालक। दृष्टिहीन तो आप जानते हैं दोस्तों, जिनको अपनी आंखों से कम दिखाई देता हो, ऐसे बालक। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इमोजी भी आप देख रहे होंगे, ये सब इस तरह के बालक हैं। कोई हैंडीकैप है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, ये सब आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, दृष्टिहीन के बाद क्या आता है दोस्तों, श्रवण तथा, श्रवण का मतलब जानते हैं दोस्तों, सुनने में कमी जो हो जाती है, श्रवण तथा वाणी दोष यानी बोलने में कमी, यानी हियरिंग इम्पायर्ड वाले बालक, यानी अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें, हियरिंग इम्पायर्ड वाले ऐसे बालक जो सुनने या बोलने में दिक्कत महसूस करते हों या समस्या महसूस करते हों, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। इसके बाद शारीरिक विकार, यानी शारीरिक विकार से यानी ऐसे कहें जो भी साइकोलॉजिकल हैंडीकैप्ड बालक होते हैं, ये भी आपके विशिष्ट बालकों में। और अन्य प्रकार से वंचित डिप्राइव्ड बालक कहते हैं जिसे, इन्हें भी, या समस्यात्मक बालक, ये सारे बालक किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे अब हमारे प्रकार भी हो गए बच्चों के। अब चलते हैं इसकी यानी विशिष्ट बालकों की क्या परिभाषाएं के अंतर्गत हम चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा, अनेक विद्वानों के द्वारा विशिष्ट बालकों के लिए अनेक परिभाषाएं दी गई। यहाँ पे आएगा अनेक परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि महान जो विद्वान मनोवैज्ञानिक थे किरो एवं किरो के अनुसार इन्होंने देखिए कौन सी परिभाषा दी, किसके लिए, विशिष्ट बालकों के लिए। इन्होंने दी थी, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे लक्षण या उस लक्षण के रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ तक समझे कि कोई भी किसी व्यक्ति के अंतर्गत ऐसा विशिष्ट लक्षण जो क्या करता हो, जो कि लक्षण के सामान्य रूप से रखने वाले प्रत्यय सीमा से इतना अधिक हो जाता है कि वह अपने साथियों को ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता है। यानी दोस्तों इन्होंने सिर्फ एक यहाँ पर बात की गई कि एक ऐसा लक्षण, कुछ ऐसे लक्षण बच्चे के अंदर जो सामान्य बच्चों से अधिक होते हैं, सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होता है और सभी का ध्यान वो आकर्षित कर लेता है, आकर्षण कर लेता है। तो उससे उस व्यक्ति के व्यवहार की अनुक्रियाएँ तथा क्रियाएँ प्रभावित होने लगती हैं। यानी जिसमें अधिक, सामान्य से अधिक क्या होगा, अधिक प्रतिभा होगी, प्रतिभाशाली होगा, वो क्या होगा कि सामान्य बच्चों की तुलना में अन्य प्रकार की जो गतिविधियां वो करेगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ऐसे बालक कहलाएंगे विशिष्ट बालक। ये बात बताई किरो एंड किरो ने। इसके बाद और जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने और ही छोटे शब्दों में बहुत ही अच्छी परिभाषा दी। ये जर्सिल, टेलीफोर्ड एवं सावरी ने, इन तीनों ने मिलकर ये बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई, बहुत ही शॉर्ट शब्दों में, बहुत जो अच्छी परिभाषा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, विशिष्ट बालक शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो। तो दोस्तों यहाँ पे मेन बात है कि जो सामान्य बालकों से उच्च हो या निम्न हो। भिन्न का मतलब यहाँ ये हो गया कि या तो उच्च हो या निम्न हो, किनसे, सामान्य बालक से। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, एक और परिभाषा ले लेते हैं, ये भी अच्छी परिभाषा है। यह है होबार्ड एवं ऑर्नेसी के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा कि विशिष्ट एक ऐसा समावेशित पद है जिसका तात्पर्य किसी भी ऐसे बालक से होता है जिसका निष्पादन मानक ऊपर या नीचे इस हद तक विचलित होता है कि उसके लिए विशेष शिक्षक कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। यानी कुल मिला के बात आपको दोस्तों यही आई कि ऐसे बालक जो विशेष प्रकार की प्रतिभा रखते हों, चाहे तो वो उच्च प्रतिभा और चाहे वो निम्न प्रतिभा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। ये सारी परिभाषाएं इसी बात की ओर इंगित करती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आता है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं। दोस्तों इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये आप बड़ी आसानी से इनके गुणों के आधार पर भी जान सकते हैं। जैसे कि विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों की तुलना में अनेक गुणों तथा
विशेषताओं से विचलित होते हैं। विचलित का मतलब दोस्तों यहाँ यही होगा कि उनसे अन्य प्रकार से भिन्न होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से भिन्न हो, उस कारण से भिन्नता आ रही हो, और चाहे आपका मानसिक रूप से या है चाहे आपके मानसिक प्रखरता के कारण जो है उनकी विशेषताएं अलग हों, तो इन कारण से उनकी विशेषताएं अलग निकल के आती हैं। इसके बाद नंबर 2 पर देखते हैं दोस्तों, इनके विचलन की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें विशेष शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। यानी विचलन का मतलब चाहे कम या ज़्यादा है, यानी इनका जो विचलन यदि कम ज़्यादा है तो इन्हें किस रूप में शिक्षा देंगे, इनकी शिक्षा देने के लिए विशेष प्रावधान करने होते हैं। नंबर 3 पर विशिष्ट बालकों की शिक्षण कार्य शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें पहले शिक्षक को उनका जो डाइग्रेशन किया जाता है, यानी निदान किया जाता है, पहचान की जाती है और तब जाकर निदान किया जाता है। इसके बाद आगे, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए माता पिता, अभिभावक, विद्यालय और सामाजिक संस्थाएं सभी विशेष ध्यान रखते हैं। यानी सभी के मिलाए जुले प्रभावों से ही क्या होता है, विशिष्ट बालकों को शिक्षित किया जा सकता है। इसके बाद नंबर 5 आता है दोस्तों, विशिष्ट बालकों के गुण उच्च या निम्न हो सकते हैं। वो कैटेगरी पर निर्भर करता है कि किस कैटेगरी से बच्चा आता है। इसके बाद विशिष्ट बालक अधिक से अधिक प्रतिभाशाली या निम्न से निम्न बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं हम दोस्तों कि विशिष्ट बालक अधिक बुद्धि वाले ही होंगे, जबकि पूरी आपके टॉपिक में बताया गया कि आपका जो प्रतिभाशाली बालक ना होकर के विशिष्ट बालकों में वो निम्न बुद्धि वाले भी हो सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं सामान्य बुद्धि वाले बालक और विशिष्ट बुद्धि वाले बालकों के अंतर के बारे में। तो ये वीडियो हम यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।